आज का वीडियो बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि हर क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के 15 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आप लोगों के मंथली टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो या तो फिर फाइनल एग्जाम हो, तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो आपका समय स्टार्ट हो चुका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी घटता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 4, 6, 18 या 7? घड़ी महाशय आ जाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। याद रखना है आप लोगों को 7। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? 6, 7, 8 या 9? घड़ी महाशय आ जाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को अपने कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, डोबरेनर ने, न्यूलैंड्स ने, मोस्ले ने या रदरफोर्ड ने? घड़ी महाशय आ जाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूलैंड्स। याद रहेगा आप लोगों को, न्यूलैंड्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिए। मैंने प्रत्येक चैप्टर का 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑलरेडी बना दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन ए दिया है क्षार धातु, दुर्लभ तत्व, हैलोजेन या संक्रमण तत्व। घड़ी वहां से आइए। तो याद रखना है आप लोगों को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैलोजन। आवर्त सारणी में वर्ग 17 का तत्व क्या हो जाएगा? हैलोजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में अकीर्य तत्व कौन है? Mg, He, Au या H? घड़ी को लाया जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त, वर्ग, रासायनिक प्रक्रम या अधातु? घड़ी वहां से आइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त, वर्ग, रासायनिक प्रक्रम या इनमें से कोई नहीं? घड़ी वहां से आइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवर्त। ऑप्शन नंबर ए आवर्त। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग या ग्रुप्स होते हैं? ये आप लोगों का वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोगों को याद कर लेना है। ऑप्शन देखिए 16, 17, 18 या 19? आइए घड़ी वहां से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। याद रखना है आप लोगों को कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप होते हैं? तो 18। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है। आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन देखिए मेंडलीफ, मोंसले, न्यूलैंड्स या डॉबरेनर? घड़ी को लाया जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोस्ले। ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है कि आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो मोस्ले। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है। समूह 18 के तत्व कहलाते हैं। क्षार धातु, हैलोजन, निष्क्रिय गैस या उपधातु? घड़ी महाशय को लाया जाए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस। याद रखना है आप लोगों को कि समूह 18 के तत्व कहलाते हैं निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है। डॉबरेनर के त्रिक में कितने तत्व होते हैं, ये भी आप लोगों का पूछा जाता है। देखिए 2, 3, 4 या 5। चलिए घड़ी वहाँ से आ जाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। याद रखना है डॉबरेनर के त्रिक में कितने तत्व हो जाएगा, तो 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, एक ही समूह के तत्व में क्या समान होता है। न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान, संयोजक इलेक्ट्रॉन या परमाणु आयतन। आइए घड़ी वहाँ से। तो याद रखना है आप लोगों को कि एक ही समूह के तत्वों में क्या समान हो जाएगा, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन। क्या समान हो जाएगा बच्चों, संयोजक इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। समूह एक के तत्वों को क्या कहा जाता है, ये भी आप लोगों का पूछा जाता है। समूह एक के तत्वों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, हैलोजन, निष्क्रिय गैस, संक्रमण तत्व या क्षार तत्व। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है कि समूह एक के तत्वों को क्या कहा जाता है, क्षार धातु। ऑप्शन नंबर डी क्षार धातु याद रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन को देखिए, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, परमाणु संख्या या परमाणु घनत्व। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संख्या। याद रहेगा आप लोगों को, परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखा होगा। आप लोग झारखंड के किस जगह से देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के एग्ज़ाम के हेल्प के लिए ही बनाया गया है। धन्यवाद।